अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मौजू पर और एक बहुत ही ख़ास किस्म का नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी पुरज़ोर फरमाइश थी कि स्पर्म की तादाद को बढ़ाने के लिए कोई बहुत ही अच्छा नुस्खा जो है हमें दे दें। तो स्पर्म अगर कम हो तो बहुत सारे मसाइल देखने में आते हैं, क्योंकि बेऔलादी की तरफ आदमी चला जाता है, औलाद नहीं हो पाती, और अगर औलाद ना हो पाए तो बहुत सारे मसाइल आगे देखने में आते हैं, कई घर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से होता है। वो कहता है कि मैं अगर किसी को देने पे आऊँ तो बेटियां दे दूँ, किसी को देने पे आऊँ तो बेटे दे दूँ, या बेटियां भी दे दूँ बेटे भी दे दूँ, और या इनमें से कुछ भी ना दूँ। तो ये सब मेरे अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर कोई मर्ज़ है उसका इलाज करना हमारे ऊपर मतलब फ़र्ज़ है, इलाज ज़रूरी है, इलाज करना चाहिए अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है। क्योंकि साइंस तरक्की कर गई है, जदीद तहकीक है कि आप अपना टेस्ट करवाएं और उसमें देख लें कि स्पर्म की आपकी तादाद कितनी है। अगर कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब स्पर्म की मिकदार अगर कम है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ और भी होते हैं। पस सेल का आना, वाइट सेल का आना, तो ये भी मतलब अगर पस सेल ज़्यादा आ रहे हैं तब भी आपके स्पर्म की मतलब जो है तादाद वो कम हो जाएगी। अब आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि स्पर्म किस वजह से कम है। सबसे पहले जो इलाज है वो इस चीज़ का है, अगर मतलब आपके पस सेल नहीं आ रहे, 1 से 2 की वो आ रही है और WBC भी नहीं आ रहे, RBC भी नहीं आ रहे, तो आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मतलब आपके स्पर्म, मैं यहाँ तक इस नुस्खा के हवाले से कह सकता हूँ कि अगर आप 10% पे फिर रहे हैं, 20% पे फिर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह के इस्तेमाल से इस नुस्खा के आपके स्पर्म की तादाद 50+ लाजमी हो जाएगी या 60 को टच करेगी इंशाल्लाह अल अज़ीज़। तो अब मतलब और ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो लोग इस चीज़ के इस मर्ज़ का शिकार होते हैं वो बहुत सारी मतलब सर्च कर चुके होते हैं, बहुत सारी वीडियोस देख चुके होते हैं, उन्हें एक एक चीज़ हिफ्ज़ हो जाती है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको नुस्खा देना और आपसे इजाज़त लेना। तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हमारे 2 यूट्यूब पर चैनल हैं। नंबर 1 पर तो ये चैनल है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और दूसरे नंबर पर जो बाज़ारी मेडिसिन होती हैं, कंपनी की मेडिसिन होती हैं, वो चैनल जो है लाहौरी दवाखाना के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। बहुत लंबे लंबे नुस्खे मैंने मतलब यूट्यूब पर और बहुत सारी जगहों पर देखे हैं। जो लोग मतलब मुख्तलिफ़ हवाले से, स्पर्म के हवाले से, मुगल्लस के हवाले से होते हैं। मेरे अपने कई नुस्खा जात मुगल्लस के मौजूद हैं जिसमें 8-8, 10-10 चीज़ें हैं। लेकिन ये जो नुस्खा है ये सिर्फ 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है और बहुत ही यूनिक सा नुस्खा अगर आप इसको कह लें, और बहुत आसान और आपको आसानी से मिलने वाला भी है। थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है लेकिन बहुत ही मतलब मुजर्रब नुस्खा है। अब बात कर लें कि हम क्या क्या चीज़ें लेंगे। तो नंबर 1 पे हम लेंगे मूसली सफ़ेद, नंबर 2 पे हम लेंगे सालब मिस्री, नंबर 3 पे हम लेंगे सालब पंजा, नंबर 4 पे हम लेंगे मस्तगी रूमी। ये सिर्फ हमें 4 चीज़ें चाहिए। अब आपने इनकी मिकदार क्या रखनी है, आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा, नोट भी कर लीजिएगा। नंबर 1 पे मूसली सफ़ेद जो है हम लेंगे 50 ग्राम, सालब मिस्री हम लेंगे 50 ग्राम, सालब पंजा हम लेंगे 50 ग्राम, मस्तगी रूमी हम लेंगे 50 ग्राम। मीन्स आपने सब चीज़ें हम वज़न लेनी है, इनका आपने पाउडर कर लेना है, सफ़ूफ तैयार कर लेना है, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी जो मिकदार खुराक रखनी है, 1 चाय वाला चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चाय वाला चम्मच शाम को खाली पेट हमरा नीम गर्म दूध आप इस्तेमाल करेंगे। कोशिश यही कीजिएगा कि नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इसको दूध में हल करके लेना है। तो भाई इसको अगर आप दूध में हल करेंगे तो 1 गिलास दूध है तो वो 1 गिलास दवा बन जाएगी, मतलब आपको वो खीर बन जाएगी और खाने में बड़ी मुश्किल होगी। तो आसान मेथड ये होता है कि दवाई को मुंह में डालें, ऊपर से पानी ले लें या दूध पी लें और बाद में अपना नीम गर्म दूध जो है वो इस्तेमाल कर लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो इंशाल्लाह ये आप 1 महीना 1.5 महीना तक इस्तेमाल कीजिए। पहले अपनी रिपोर्ट करवाइए,
1 महीना ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, 1 महीने के बाद दोबारा से रिपोर्ट करवाइए और मैं अपने अल्लाह से बड़ा पुरुमीद हूँ कि आप लोगों को वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और अगर आप लोगों को शिफा मिले तो मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर किया करें। आजकल हमारे चैनल पर व्यूज़ जो हैं बहुत कम आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। मतलब कोई मेरे कंटेंट में कोई कमी आ गई है या कोई मतलब कोई सही वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा। बहरहाल आप लोग देखते ज़रूर हैं। बहरहाल जो लोग भी मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया। तो वीडियोस को अगर आप शेयर करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, हमें भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा जो लोग वीडियोज़ को देखेंगे और इन नुस्खाजात पर अमल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।